1984 हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम साल रहा था। यही वो साल था जब जितेंद्र और राजेश खन्ना जैसे स्टार्स ने एक बार फिर से अपना दमखम दिखाया था। तो धर्मेंद्र भी पहले की तरह अपने सदाबहार स्टाइल में लगातार हिट फिल्में दे रहे थे। मिथुन चक्रवर्ती ने तो इस साल कमाल ही कर दिया था। इस साल उनकी 12 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 8 फिल्में सक्सेसफुल रही थी। तो वहीं अमिताभ बच्चन ने भी इस साल शराबी जैसी सुपरहिट फिल्म दी थी। इन सब के अलावा नए जनरेशन के स्टार्स ने भी उस वक्त तक अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया था। इनमें सनी देओल, अनिल कपूर, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ जैसे नाम खास थे। तो साउथ की सेंसेशन श्रीदेवी और जयाप्रदा का तो अपना ही जलवा था। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि 1984 कितना हलचल भरा रहा होगा, कितनी सारी इवेंट्स हुई होंगी। तो फिर शुरू करते हैं साल 1984 की जर्नी। किसमें कितना था दम पार्ट 1। आप इस जर्नी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले अमिताभ बच्चन की फिल्मों से। तो अमिताभ बच्चन की जहां पिछले साल यानी कि 1983 में 5 फिल्में रिलीज हुई थी, तो वहीं इस साल यानी कि 1984 में सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी, इनकलाब और शराबी। जिनमें से इनकलाब तो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन शराबी सुपर हिट हो गई थी और बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस के मामले में यह उस साल की तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। तो अमिताभ बच्चन की फिल्म इनकलाब का प्रचार तो बहुत जोर शोर से किया गया था। फिल्म में अमिताभ के साथ श्रीदेवी की जोड़ी भी थी, फिर भी फिल्म फ्लॉप होने से बच नहीं पाई थी। उनका पॉलिटिकल फ्लेवर वाला कंटेंट शायद दर्शकों को पसंद नहीं आया होगा। अब इस हिसाब से देखें तो इस साल अमिताभ बच्चन की सिर्फ एक ही फिल्म सक्सेसफुल रही थी, वो थी शराबी। दोस्तों अब बात करते हैं धर्मेंद्र की। तो धर्मेंद्र की इस साल 7 फिल्में रिलीज हुई थी। बाजी, इंसाफ कौन करेगा, धर्म और कानून, राज तिलक, झूठा सच, जीने नहीं दूंगा और जागीर। इनमें से एक फिल्म जागीर हिट हो गई थी। तो 3 फिल्में बाजी, धर्म और कानून और जीने नहीं दूंगा सेमी हिट रही थी। 2 फिल्में इंसाफ कौन करेगा और राज तिलक एवरेज रही थी। तो सिर्फ एक फिल्म झूठा सच बिलो एवरेज साबित हुई थी। इनमें से सिर्फ झूठा सच को छोड़कर सारी फिल्में मल्टी स्टारर थी। जागीर में मिथुन चक्रवर्ती, तो फिल्म बाजी में भी उनके को-स्टार मिथुन चक्रवर्ती ही थे। धर्म और कानून में उनके साथ राजेश खन्ना थे। तो जीने नहीं दूंगा में उनके साथ शत्रुघ्न सिन्हा और राज बब्बर भी थे। वहीं इंसाफ कौन करेगा में उनके साथ थे रजनीकांत। तो राज तिलक तो अपने आप में ही एक सुपर मल्टी स्टारर फिल्म थी। इस फिल्म में उनके साथ सुनील दत्त, राजकुमार और कमल हासन जैसे दिग्गज कलाकार थे। इससे साफ जाहिर है कि धर्मेंद्र अब ज्यादातर मल्टी स्टारर फिल्में ही कर रहे थे। अब अगर इस साल रिलीज हुई धर्मेंद्र की सारी फिल्मों की बात करूं तो इस साल उनकी कुल 7 फिल्में रिलीज हुई थी और 7 के साथ सफल रही थी। एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई थी। अब बात करते हैं पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की। तो राजेश खन्ना इस साल पिछले साल यानी कि 1983 में मिली जबरदस्त सफलता के घोड़े पर सवार थे। पिछले साल उनकी अवतार, सौतन और अगर तुम न होते जैसी फिल्में सुपर हिट हो गई थी। तो 1983 को उनका कमबैक ईयर भी माना गया था। उसी सफलता को भुलाने के लिए प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उन्हें कई फिल्मों में धड़ाधड़ साइन किए थे, जिसकी वजह से इस साल यानी कि 1984 में उनकी 7 फिल्में रिलीज हुई थी। उन फिल्मों के नाम है आज का एमएलए राम अवतार, मकसद, आशा ज्योति, धर्म और कानून, नया कदम, पापी पेट का सवाल है और आवाज। इनमें से एक फिल्म मकसद सुपर हिट रही थी, तो आशा ज्योति, धर्म और कानून और नया कदम सेमी हिट। आज का एमएलए राम अवतार, पापी पेट का सवाल है और आवाज फ्लॉप हो गई थी। तो ओवरऑल राजेश खन्ना की फिल्मों की बात करूं तो इस साल उनकी 7 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से उनकी 4 फिल्में सफल रही थी। अब बात मैन इन व्हाइट जितेंद्र की। तो 1983 की तरह ही यह साल भी यानी कि 1984 उनके लिए एक यादगार साल था। इस साल भी उनके पिछले साल की तरह एक फिल्म तोहफा ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। पिछले साल उनकी एक फिल्म हिम्मत वाला ने तो रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया था, जिससे उनके करियर में जबरदस्त उछाल आया था। इस साल उनकी इस फिल्म तोहफा ने भी वही कारनामा कर दिखाया था। इसके अलावा उनकी 2 और फिल्म मकसद और कैदी भी हिट रही थी। बाकी एक और फिल्म कामयाब जो कि सेमी हिट साबित हुई थी। उनकी 2 और फिल्में रिलीज हुई थी, अक्लमंद और जख्मी सर, जो कि महज एवरेज ही साबित हुई थी। तो यह देश और हैसियत फ्लॉप हो गई थी। यानी कि इस साल उनकी टोटल 8 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से
6 फिल्में कामयाब रही थी। अब बात उस दौर के सबसे ज्यादा चमकते हुए स्टार मिथुन चक्रवर्ती के बारे में। तो मिथुन दा की उस साल 12 फिल्में रिलीज हुई थी। वांटेड, बॉक्सर, सरारा, हंसते खेलते, तेरी बाहों में, घर एक मंदिर, तरकीब, बाजी, रक्तबंधन, जाग उठा इंसान, जागीर और कसम पैदा करने वाली की। इनमें से सिर्फ तेरी बाहों में सिर्फ उनका गेस्ट अपीयरेंस था, बाकी सब में वे फुल फ्लेज्ड हीरो थे। अब उनकी हिट और फ्लॉप फिल्मों की बात करें तो इनमें से घर एक मंदिर सुपर डुपर हिट हो गई थी, तो जागीर हिट रही थी। 2 फिल्में बाजी और कसम पैदा करने वाली की सेमी हिट रही थी। तो वांटेड, बॉक्सर और सरारा महज एवरेज साबित हुई थी, तो तरकीब बिलो एवरेज रही थी। तेरी बाहों में, हंसते खेलते, रक्तबंधन और जाग उठा इंसान फ्लॉप हो गई थी। तो ओवरऑल मिथुन चक्रवर्ती की इस साल रिलीज हुई फिल्मों की बात करें तो मिथुन दा की कुल 12 फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें से 8 फिल्में सफल रही थी। अब लगे हाथ पुराने दौर के स्टार्स की भी बात कर लेते हैं। तो उनमें से सिर्फ 3 ही ऐसे कलाकार थे जिनकी फिल्में अब भी रिलीज हो रही थी। उनके नाम है दिलीप कुमार, राजकुमार और सुनील दत्त। तो बात सबसे पहले दिलीप कुमार से शुरू करते हैं। तो इस साल उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई थी, मशाल और दुनिया। इनमें से मशाल बिलो एवरेज साबित हुई थी, तो दुनिया फ्लॉप हो गई थी। मशाल में उनके साथ अनिल कपूर भी थे, तो दुनिया में ऋषि कपूर। इस हिसाब से देखें तो दिलीप कुमार की इस साल सिर्फ एक ही फिल्म सफल रही थी। अब अगर बात करें एक और आइकॉनिक स्टार राजकुमार के बारे में, तो इस साल उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई थी, एक नई पहेली, राज तिलक और सरारा। इनमें से सिर्फ एक ही फिल्म राज तिलक सफल रही थी, बाकी सबकी सब फ्लॉप हो गई थी। तो वहीं एक और दूसरे स्टार सुनील दत्त के बारे में बात करें तो इस साल उनकी भी 3 फिल्में रिलीज हुई थी, राज तिलक, लैला और यादों की जंजीर। इनमें से भी सिर्फ एक ही फिल्म उनकी सफल हुई थी, वही राज तिलक, बाकी सब की सब फ्लॉप हो गई थी। तो इस हिसाब से दिलीप कुमार, राजकुमार और सुनील दत्त की इस साल सिर्फ एक एक फिल्में ही सफल रही थी। अब अगर नए दौर के हीरोज की बात करें तो उस साल में सिर्फ 4 ही नाम प्रमुख थे नए दौर के हीरोज में, सनी देओल, अनिल कपूर, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ। इनमें से सिर्फ संजय दत्त को छोड़कर बाकी सब ने अभी 1 साल पहले ही अपना करियर स्टार्ट किया था। तो बात सबसे पहले संजय दत्त से शुरू करते हैं। तो संजय दत्त की इस साल 2 फिल्में रिलीज हुई थी, मेरा फैसला और जमीन आसमान, और दोनों की दोनों ही फ्लॉप हो गई थी। तो अनिल कपूर की जो फिल्में रिलीज हुई थी उन फिल्मों के नाम है मशाल, अंदर बाहर, लैला और लव मैरिज। इनमें से अंदर बाहर और लव मैरिज एवरेज साबित हुई थी, तो मशाल बिलो एवरेज रही थी, जबकि लैला तो बिल्कुल फ्लॉप ही हो गई थी। तो वहीं अब अगर सनी देओल की बात करें तो सनी देओल अभी 1 साल पहले ही यानी कि साल 1983 में ही लॉन्च हुए थे फिल्म बेताब से, जो कि सुपर डुपर हिट हो गई थी। इस साल उनकी 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी, सोहनी महिवाल और सनी। इनमें से सोहनी महिवाल हिट रही थी, तो सनी फ्लॉप हो गई थी। अब बचते हैं सिर्फ एक ही स्टार, जैकी श्रॉफ। तो जैकी श्रॉफ को भी प्रॉपर लॉन्च हुए अभी सिर्फ 1 ही साल हुए थे। अब उनकी अभी पिछले ही साल आई हीरो सुपर डुपर हिट साबित हुई थी, जो कि 1983 के दिसंबर महीने में रिलीज हुई थी। इस साल यानी कि 1984 में उनकी सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, और उस फिल्म का नाम है अंदर बाहर, जिसमें उनके को स्टार अनिल कपूर भी थे। अब अगर ओवरऑल इन नए स्टार्स की बात करें तो इनमें से अनिल कपूर की 2 फिल्में, सनी देओल की 1 फिल्म और जैकी श्रॉफ की भी 1 ही फिल्म सफल रही थी इस साल। अब वहीं अगर उस साल की टॉप हीरोइंस की बात करें तो उस दौर की जो टॉप की हीरोइनें थी उनमें श्रीदेवी, जयप्रदा, रीना रॉय, रेखा, हेमा मालिनी, जीनत अमान, परवीन बॉबी और पद्मिनी कोल्हापुरी मेन थी। तो बात सबसे पहले उस दौर की यूथ सेंसेशन श्रीदेवी की। उस साल उनकी 6 फिल्में रिलीज हुई थी, जाग उठा इंसान, अक्लमंद, इनकलाब, तोहफा, मकसद और नया कदम। इनमें से तोहफा और मकसद तो सुपर हिट रही थी, तो नया कदम सेमी हिट, अक्लमंद एवरेज रही थी, तो जाग उठा इंसान और इनकलाब फ्लॉप हो गई थी। वही दूसरे नंबर की जो हिट हीरोइन थी उन दिनों, उसका नाम है जयाप्रदा। जयाप्रदा की भी 1984 में 8 फिल्में रिलीज हुई थी, तोहफा, धर्म और कानून, मेरा फैसला, शराबी, मकसद, नया कदम, हैसियत और आवाज। वहीं अब अगर रेखा की बात की जाए तो रेखा की भी इस साल 8 ही फिल्में रिलीज हुई थी। उन फिल्मों के नाम है आशा ज्योति, बाजी, जमीन आसमान, उत्सव, झूठा सच, बिंदिया चमकेगी और माटी मांगे खून।
अब बात करते हैं उस दौर की एक और चर्चित हीरोइन। उस हीरोइन का नाम है रीना रॉय। इस साल उनकी 6 फिल्में रिलीज हुई थी। राज तिलक, आशा ज्योति, माटी मांगे खून, यादों की जंजीर, इंतहा और करिश्मा। अब बात थोड़ी पुराने दौर की हीरोइंस की, तो इनमें से 3 नाम प्रमुख थे, हेमा मालिनी, जीनत अमान और परवीन बाबी। तो बात सबसे पहले हेमा मालिनी की। तो इस साल उनकी जो फिल्में रिलीज हुई थी उन फिल्मों के नाम है कैदी, एक नया इतिहास, राम तेरा देश और शरारा। इनमें से शरारा इनकी होम प्रोडक्शन की फिल्म थी, जिनमें इनका डबल रोल भी था। अब अगर जीनत अमान की फिल्मों की बात करें तो इस साल उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई थी, जागीर, मेरी अदालत, सोहनी महिवाल, यह देश और पाखंडी। तो परवीन बॉबी की इस साल 3 फिल्में रिलीज हुई थी, बद और बदनाम, कानून मेरी मुट्ठी में और तेरी बाहों में। इनमें से तेरी बाहों में उन्होंने सिर्फ कैमियो किया था। उन दिनों एक और हीरोइन बड़ी तेजी से उभर रही थी। उस हीरोइन का नाम है मीनाक्षी शेषाद्री। मीनाक्षी शेषाद्री की इस साल एक ही फिल्म रिलीज हुई थी और उस फिल्म का नाम है लव मैरिज, जिसमें इनके हीरो थे अनिल कपूर। अब अगर सफल फिल्मों के लिहाज से उस दौर के टॉप के 5 स्टार्स की रैंकिंग करें तो पाएंगे कि मिथुन चक्रवर्ती उस साल नंबर 1 स्टार रहे थे। उस साल उनकी 8 फिल्में सफल रही थी, तो वहीं नंबर 2 पे थे धर्मेंद्र। इस साल उनकी 7 फिल्में सफल रही थी। जितेंद्र अपनी 6 सफल फिल्मों के साथ तीसरे पायदान पर थे और राजेश खन्ना अपनी 4 सफल फिल्मों के साथ चौथे पायदान पर। अब बचते हैं सिर्फ अमिताभ बच्चन। तो इस साल अमिताभ बच्चन सिर्फ एक सफल फिल्म के साथ स्टार रैंकिंग में 5th पोजीशन पर थे। वहीं अब अगर बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस के लिहाज से फिल्मों को देखें तो 1984 की जो टॉप 10 फिल्में थी उनमें से पहले नंबर पर थी तोहफा, दूसरे नंबर पर थी मकसद, तीसरे नंबर पर थी शराबी, चौथे नंबर पर थी राज तिलक, 5वें नंबर पर थी धर्म और कानून, 6ठे नंबर पर थी आवाज, 7वें नंबर पर थी आशा ज्योति, 8वें नंबर पर थी कसम पैदा करने वाली की, 9वें नंबर पर थी बॉक्सर और 10वें नंबर पर थी घर एक मंदिर। इसके अलावा जिन और फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर उल्लेखनीय कमाई की थी उन फिल्मों के नाम है जागीर, कैदी, मशाल, इनकलाब और सारांश। इनमें से एक नाम सारांश को देखकर आप चौंक गए होंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि उस दौर में पैरेलल सिनेमा या आर्ट फिल्मों का भी काफी प्रचलन था और वैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कभी कभार ठीक ठाक कमाई कर भी जाती थी। तो सारांश भी बस वैसी ही मूवी थी। यह फिल्म अनुपम खेर की डेब्यू फिल्म थी और इस फिल्म में उनके द्वारा किए गए शानदार काम की वजह से इंडस्ट्री में उनकी खास पहचान बन गई थी। इसके अलावा जो और दूसरी पैरेलल मूवी या आर्ट फिल्में उस साल रिलीज हुई थी उनके नाम है खंडहर, भावना, दामुल, हिप हिप हुर्रे, होली, मोहन जोशी हाजिर हो, उत्सव, आदमी और औरत, पार, पार्टी और आज का इंसान। उस दौर में ऐसी फिल्मों का भी एक खास दर्शक वर्ग उभर आया था जो इस तरह की फिल्मों को काफी पसंद करता था। उन फिल्मों में पार को तो उस साल की बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला था, जबकि दामुल, मोहन जोशी हाजिर हो और आदमी और औरत को भी किसी न किसी कैटेगरी में अवार्ड जरूर मिला था। तो दोस्तों ये थी जानकारी साल 1984 के फिल्मों की, जिसमें मैंने हर उस महत्वपूर्ण को कवर किया है जो जरा सा भी उस फिल्म के लिए रेलिवेंट थी। हर उस हीरो हीरोइंस को कवर किया है जो उस दौर में चल रहे थे। फिर भी अगर कोई नाम छूट गया हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी हमें जरूर बताएं। तो ऐसी ही जानकारियों से भरपूर और रिसर्च बेस्ड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। और हाँ, कौन था बॉक्स ऑफिस का किंग पार्ट 2 अपलोड हो गया है, जिसमें हम आपको 1940 से लेकर 1976 तक के फिल्मों की जानकारी के साथ साथ उस दौर के टॉप 3 के सुपर लीग के स्टार्स के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। तो अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।